ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, SSLC ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 37ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನಾವು ಸಮಯ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣಂತೆ. समय जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है. जो बीता सो बीता. समय एक बार बीत गया तो फिर कभी वापस नहीं आता. कुछ लोग प्रतीक्षा में ही समय काट देते हैं. प्रयास करने से समय का सदुपयोग संभव है. समय को नष्ट करने से कोई सुख नहीं पाता. समय का सदुपयोग करने से सुख की प्राप्ति संभव है. जो काम करना है अभी करना है, कल का भरोसा नहीं. आलसी बहाने बनाते हैं. समय को व्यर्थ में खोकर पा नहीं सकते. यह समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है. चित्त लगाकर काम करना चाहिए. हम जो काम करते हैं उसमें मन लगाकर काम करना चाहिए. संदेह को भगाकर आत्मा पर विश्वास रखना है. ऐसा सुसमय यदि खोएंगे तो हमेशा पछताएंगे. जीवन को सफल बनाने में समय तालिका बना लेना अत्यावश्यक है, चाहे वह पढ़ाई हो या जीवन यात्रा. संसार के महान व्यक्तियों ने इस समय का सदुपयोग किया है. गांधी जी, अंबेडकर, कलाम, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रस्तुत प्रधानमंत्री भी समय को महत्व दिए हैं. किसी ने सही कहा है, यदि धन खोया तो कुछ नहीं खोया. यदि समय खोया तो बहुत कुछ खोया. यदि चरित्र खोया तो सब कुछ खोया. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣಂತೆ. स्वच्छता आरोग्य का संकेत है. भारत देश में स्वच्छता का आंदोलन 1999 से शुरू हुई. 2012 में इस आंदोलन को निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया. स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से महात्मा गांधी जी के 145वीं जयंती के अवसर पर इस आंदोलन का उद्घाटन हुआ. इस आंदोलन द्वारा लोगों की सोच में बदलाव लाया गया कि देश की सफाई केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, अपितु एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस कार्य में हाथ बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है. जिस तरह से अपने घर आंगन को स्वच्छ रखते हैं, ठीक उसी तरह इस देश में चाहे वह मंदिर हो, बाजार हो, रेलवे स्टेशन हो, पाठशाला हो, सभी को स्वच्छ रखना चाहिए. जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ के लोग कम बीमार पड़ते हैं. आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना हमारा दायित्व है. हमें इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर रोज़ समय निकालना पड़ता है. गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपना पड़ता है. कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना पड़ता है. गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं. जल के स्रोत स्वच्छ रखना पड़ता है. शहरों में गीला और सूखा कचरा अलग करके कूड़ा संग्रह करने के वाहन में ही डालना चाहिए. विश्वास है
कि इस दिशा में हम सब भारतवासी कार्यतत्पर रहेंगे। ಈಗ ಆಬಾದಿಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಸ್ಫೋಟ ಈ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣಂತೆ। भारत की प्रस्तुत ज्वलंत समस्याओं में आबादी की समस्या भी एक है। सभी समस्याओं के लिए यह जन्मदाता बन गया है। देश के विकास में यह बाधा बन गया है। इसके आधार पर ही बेकारी, आहार, मकान आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सारे संसार की तुलना में हमारे देश की बढ़ती आबादी की मात्रा अत्यधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। इस समय भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, आधुनिक विज्ञान की सुविधाएं आदि। आबादी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई प्रकार के रास्ते हैं जिनको अपनाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। वे उपाय हैं: बहुत कम उम्र में शादी न करने से, साक्षरता का प्रसार करने से, मित्र संतान पाने के लिए प्रोत्साहित करने से, अखबार, रेडियो आदि माध्यम से ಜಾಗೃತಿ पैदा करने से। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 15 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 2 ಪೇಜ್ 3 ಪೇಜು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ವಿಷಯ का प्रवेश, ಎರಡನೆಯದು ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ, ಮೂರನೆಯದು ಉಪಸಂಹಾರ। ಈ 3 ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ। ಕೆಲವರು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।